हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। इससे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि एंटरप्रेन्योर होता क्या है, उसके अंदर फीचर्स कौन कौन से होते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एंटरप्रेन्योर काम क्या क्या करता है। तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योर को देखो, एंटरप्रेन्योर होता क्या है। जब एक पर्सन एक बिज़नेस करने के बारे में सोच रहा है, उसके दिमाग में आइडिया आया कि मुझे ये प्रोडक्ट या ये सर्विस किसी वैल्यू के कंसिडरेशन के बदले में सेल करनी है, देनी है, तो उसको जब उस पर्सन ने सब सोचा, उसके लिए उसमें बहुत सारे फीचर्स थे। हार्ड वर्किंग था, स्मार्ट था, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप, सेल्फ मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, स्मार्ट, तो वो सारे के सारे फीचर्स। तो अब बात आती है कि वो एंटरप्रेन्योर क्या क्या काम करेगा फॉर बिकमिंग एन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ठीक है। सो एक एंटरप्रेन्योर को बहुत सारे फंक्शंस करने होते हैं, राइट फ्रॉम द जनरेशन ऑफ आइडिया अप टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। मतलब हमने बात की थी कि जो एंटरप्रेन्योर है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी। जनरेशन ऑफ आइडिया, उसके दिमाग में आइडिया आया, उसने एक आइडिया को जनरेट किया कि मेरे पास एक आइडिया है और मैं इस आइडिया के ऊपर वर्क करना चाहता हूँ। अब वो कहाँ पे जाके वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कहलाएगा, जब वो एक एंटरप्राइज को एस्टेब्लिश कर देगा। तो ये जो गैप पूरा की पूरा आया, मतलब कि एक जनरेशन ऑफ आइडिया से लेकर के एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंटरप्राइज तक जितने भी उसने फंक्शंस परफॉर्म किए, तो ये सारे फंक्शंस होंगे हमारे उस एंटरप्रेन्योर के। अब आप अपने आप को एज एन एंटरप्रेन्योर समझो कि आप अगर एक एंटरप्रेन्योर हो, आपके अंदर बहुत सारे फीचर्स है एक एंटरप्रेन्योर वाले, और आप एक एंटरप्राइज को एस्टेब्लिश करने वाले हो, तो उसके लिए आपको कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो एंटरप्रेन्योर के इन फंक्शंस को हम इन 3 कैटेगरीज में डाल देंगे, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी आएगी हमारी इनोवेशन की, कि वो इनोवेशन से रिलेटेड कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करने वाला है। अब आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आप उसमें इनोवेशन के लिए, इनोवेशन का मतलब है मींस डूइंग समथिंग न्यू, कुछ नया आविष्कार करना है, कुछ भी नया करना, क्या क्या नया करने वाले हो। तो आप इनोवेशन की कैटेगरी में कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करोगे। उसके बाद है रिस्क बेयरिंग एंड देन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग फंड्स। तो इन फंक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है इनोवेशन। Innovation is important function performed by entrepreneur. Innovation is the process of making something new. In simple words, application of new invention is called innovation. इसका मतलब है कि मार्केट में पहले से ही कुछ चल रहा था, लेकिन उस सब के बीच में आप कुछ एक ऐसा न्यू यूनिक प्रोडक्ट लेकर के आई, उस न्यू इन्वेंशन को बोला जाता है कि आपने कुछ नया इनोवेट किया है। Entrepreneurs think creative ideas and use their managerial and innovative skills to put those ideas into reality. Innovation involves problem solving and entrepreneur is problem solver. Entrepreneur जो होता है ना, उसके दिमाग में ऑलरेडी बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज आते रहते हैं। जहाँ भी वो प्रॉब्लम देखेगा, वहाँ वो ये देखने की कोशिश करता है कि मैं इसको किस प्रकार से सॉल्व कर दूँ और किस प्रकार से मैं यहाँ से पैसे बना लूँ। ठीक है। वो अपने मैनेजरियल एंड इनोवेटिव स्किल्स को यूज करेगा टू पुट दोज आइडियाज इनटू रियलिटी। अब इनोवेशन में आ गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि जब भी कोई एंटरप्रेन्योर आता है वो अपना एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस लेके आया जिससे लोगों की कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई। सो एंटरप्रेन्योर इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। Application of new method of production or introduction of new product in business are the examples of innovation. An entrepreneur uses creativity. क्रिएटिविटी का मतलब है कुछ रचनात्मक करना, कुछ अलग हटके करना, एंड इमेजिनेशन टू ऑफर समथिंग बेटर और डिफरेंट। इनोवेशन हेल्प्स अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड गिव द बिजनेस अ कॉम्पिटिटिव एज। ठीक है। अब सेकंड फंक्शन में इसमें क्या आ गया, आइडेंटिफाइंग एंड गैदरिंग द आइडिया। सबसे पहले हमने बात की थी कि उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, आइडिया के जनरेशन से। द एंटरप्रेन्योर बिगिंस बाय आइडेंटिफाइंग अ प्रॉफिटेबल एंड वर्केबल बिजनेस आइडिया। तो वो कैसे बिजनेस आइडिया को आइडेंटिफाई करना शुरू करेगा जो कि वर्केबल हो। ऐसा नहीं है कि वो एक ऐसा प्रोडक्ट सेल करने लगे जिसकी कोई डिमांड ही नहीं आने वाली। वो एक ऐसा ही प्रोडक्ट देखेगा जिसकी डिमांड भी हो, नीड भी हो, एंड वो प्रॉफिटेबल भी हो। दिस इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग मार्केट नीड्स, कस्टमर प्रेफरेंसेस एंड न्यू opportunities. Good idea often comes from solving a problem or improving something existing. तो अच्छे आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, या तो आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो कि लोगों को यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है एंड उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपने उसको सॉल्यूशन दे दिया। आप एक ऐसे एरिया में गए जहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस थे कि हमें अपने हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो आपने क्या किया, आपने उन लोगों के लिए एक फ्रूट स्मूदी बेचनी वहाँ पर शुरू कर दी, ताकि लोग फ्रूट से रिलेटेड स्मूदी लेना शुरू करें और जो हमारी प्रोसेस्ड शुगर है उसको वो कंज्यूम करना बंद कर दें। तो यहाँ पर आपने लोगों की एक प्रॉब्लम सॉल्व की, या फिर आपने कुछ नया बनाने के बजाय जो पहले से था उसको ही आपने इम्प्रूव कर दिया। आपने कहा कि मैं जो ये चाय बना रहा हूँ इसमें मैं प्रोसेस्ड शुगर का यूज़ नहीं करूँगा, इसमें मैंने शुगर फ्री, इसमें मैं जैगरी का यूज़ करूँगा, गुड़ का यूज़ करूँगा, या फिर आपने कुछ
इनोवेटिव कुछ ऐसा आपने किया जो कि उस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही आपने इम्प्रूव किया एंड आपने लोगों की उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया. सो वंस द आइडिया इज फाउंड, इट इज केयरफुली गैदर्ड एंड एनालाइज्ड फॉर पोटेंशियल. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन टर्निंग अ ड्रीम इनटू रियल बिजनेस. ठीक है. ए यंग पर्सन नोटिस पीपल स्ट्रगल टू फाइंड हेल्दी स्नैक्स, सो दे स्टार्ट अ फ्रूट स्मूदी बिजनेस. दैट्स एंटरप्रेन्योरशिप इन एक्शन. थर्ड फंक्शन वो क्या परफॉर्म करेगा? स्कैनिंग ऑफ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट का मतलब है कि अपने आसपास के माहौल, अपने आसपास के लोग, अपने आसपास की चीज़ें, वो सब के सब जो कि उसके बिजनेस को प्रभावित करने वाली हैं, तो वो सारे एनवायरनमेंट को स्कैन करेगा. स्टडिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द बिजनेस. इसका मतलब है कि वो अपनी इकोनॉमी को एनालाइज करेगा, कॉम्पिटिटर्स को देखेगा कि क्या मार्केट में पहले से ही मेरे जैसे 10 लोग तो नहीं है, मैं यहाँ पर टिक ही नहीं पाऊंगा. गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है उस प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर. सोशल ट्रेंड्स क्या है. एंटरप्रेन्योर्स डू दिस टू अंडरस्टैंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. अब उसने इन सबको एनालाइज कर लिया तो उसे पता चल जाएगा कि यहाँ पर उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है एंड क्या क्या उसके लिए थ्रेट्स है. बाय स्कैनिंग द एनवायरनमेंट दे कैन मेक बेटर डिसीजन. इट हेल्प्स देम प्रिपेयर फॉर रिस्क एंड अडाप्ट टू चेंजेस. जैसे कि बिफोर लॉन्चिंग ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स, द फाउंडर्स सॉ दैट पीपल वांटेड फूड डिलीवरी एट होम, ए ग्रोइंग लाइफस्टाइल ट्रेंड. जब तक ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स नहीं थी, मतलब ये ऑनलाइन जो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स है ये कैसे बने होंगे, जब फाउंडर्स ने देखा कि लोगों को चाहिए कि उन्हें फूड डिलीवरी घर पर ही मिल जाए, तो इसके लिए एक जो लाइफस्टाइल था, वो लाइफस्टाइल ट्रेंड वो ग्रो कर रहा था. लोगों को चाहिए था कि हमारे डोर पर ही आकर हमें खाना मिल जाए, तो उसके लिए ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स बने. अंडरटेकिंग फीजिबिलिटी स्टडीज. फीजिबिलिटी स्टडीज का मतलब है डिटरमाइन करना इफ ए बिजनेस आइडिया कैन सक्सीड, कि क्या एक बिजनेस आइडिया सक्सेसफुल हो सकता है. द एंटरप्रेन्योर एग्जामाइंस टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड मार्केट एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस. इट शोज वेदर द प्रोजेक्ट इज प्रैक्टिकल एंड प्रॉफिटेबल. यह दिखाता है कि जिस आइडिया पर, जिस प्रोजेक्ट पर वो काम करने वाला है वो प्रैक्टिकल है या फिर नहीं है, वो प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं है. दिस स्टडी हेल्प्स इन अवॉइडिंग लॉसेस एंड आइडेंटिफाइंग चैलेंजेस अर्ली. इट प्रोवाइड्स अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. ठीक है. जैसे कि बिफोर ओपनिंग एन आइसक्रीम शॉप, एक आइसक्रीम की शॉप खोलने से पहले चेक करेंगे हम कि इफ़ द एरिया हैज़ इनफ कस्टमर्स एंड व्हाट फ्लेवर्स पीपल प्रेफर. नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस प्लान एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स. अब हमने फीजिबिलिटी की स्टडी कर ली कि जो हम प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं वो प्रोजेक्ट इस एरिया में सक्सेसफुल हो सकता है हर एक एस्पेक्ट में. तो उसके बाद अब क्या करेंगे, हम अपने बिजनेस प्लान को डेवलप करेंगे एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को डेवलप करेंगे. After confirming feasibility, the entrepreneur prepares a detailed business plan. The plan outlines goals, strategies, resources and timelines. अब ये प्लान है, ये क्या करेगा, हमने एक डिटेल्ड का बिजनेस प्लान बना लिया. प्लान में हमारे लिखा होगा कि हमारे गोल्स क्या क्या है, उन गोल्स को अचीव करने के लिए हमारी स्ट्रेटेजीज क्या क्या होंगी, हमारे पास रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, टाइमलाइन कौन कौन सी है. क्लियर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स गाइड डेली ऑपरेशंस एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ. इट सर्व्स एज अ रोड मैप. तो ये अब हम उस बिजनेस प्लान को ही देखते रहेंगे जो कि हमारे उसमें हेल्प करेगा कि हम किस प्रकार से जा रहे हैं, मतलब एक तरीके से हमारा रोड मैप बन चुका है. ए वेल प्रिपेयर्ड प्लान इंश्योर्स द एंटरप्रेन्योर स्टे फोकस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड. द फाउंडर ऑफ ए क्लॉथिंग ब्रांड प्लान्स हाउ मच टू इन्वेस्ट, वेयर टू सेल एंड व्हाट स्टाइल्स टू क्रिएट. दिस गाइड्स द होल बिजनेस जर्नी. नेक्स्ट है रिस्क बियरिंग. अब जो एंटरप्रेन्योर है ना, वो मतलब एक रिस्क लिए बिना कोई भी पर्सन एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं सकता. रिस्क का मतलब है पॉसिबिलिटी कि इसमें अगर मैंने इसमें पैसा लगाया तो यहाँ पर मेरे को फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है. मतलब ये सर्टेनिटी नहीं है कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट ही होगा, हो सकता है कि आपको यहाँ पर नुकसान भी बियर करना पड़े. तो यही रिस्क है कि क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. ठीक है. तो इसमें आपको फाइनेंशियल रिस्क भी लेने पड़ेंगे एंड पर्सनल रिस्क भी लेने पड़ेंगे. दे फेस अनसर्टेनिटीज इन प्रॉफिट्स, डिमांड, कॉम्पिटिशन. रिस्क बियरिंग इज अ की फंक्शन. रिस्क बियरिंग की फंक्शन है एंड सक्सेस इज नेवर गारंटीड. ए गुड एंटरप्रेन्योर टेक्स कैलकुलेटेड रिस्क आफ्टर प्रॉपर रिसर्च. तो ऐसा भी नहीं है कि आपको एंटरप्रेन्योर बनने का जुनून है लेकिन उसके चक्कर में आपने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया. जो एक अच्छा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होगा वो हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेगा कि मैं 6 महीने तक भी अगर मेरी कोई भी कमाई नहीं होती है तो भी मेरे पास इतनी सेविंग्स है कि मैं अपना जो घर है वो अच्छे से चला सकता हूँ एंड जो अपना जो ये बिजनेस है ये भी मैं अच्छे से रन कर सकता हूँ अगर मेरी एक भी मैं अगर 0 प्रॉफिट पर भी काम करता हूँ तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना होगा. द विलिंगनेस टू फेस चैलेंजेस सेपरेट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम अदर्स. लेकिन अगर कोई पर्सन डरता है कि नहीं मुझे तो सिर्फ प्रॉफिट से ही मतलब है, मैं लॉस को मैं बियर नहीं कर सकता, देन वो एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में नहीं आता है. When Mukesh Ambani launched Jio, it was a huge risk, but it paid off and changes India's telecom industry. जब मुकेश अंबानी ने जियो को लॉन्च किया था तो ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन उस रिस्क ने उन्हें पे ऑफ किया एंड इंडिया की टेलीकॉम इंडस्ट्री को चेंज किया.
मैनेजिंग ऑफ फंड्स आर एसेंशियल फॉर स्टार्टिंग एंड रनिंग अ बिजनेस। फंड्स बहुत ज़्यादा जरूरी है, मतलब जब आप एक बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ही चाहिए। द एंटरप्रेन्योर मैनेजेस फाइनेंसेस केयरफुली टू इंश्योर स्मूथ ऑपरेशंस। दिस इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आएगा कि हम अपने जो फंड्स हैं उनको हम ऐसे ही अलोकेट ना कर दें कि हम ऐसे ही उसको ध्यान दिए बिना ऐसे हम खर्च के जा रहे हैं, क्योंकि एज एन एंटरप्रेन्योर हमें फंड्स को मैनेज करना है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या क्या आएगा, इसमें हम बस्टिंग करेंगे, अच्छे से हम बजट बनाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम इन्वेस्ट करेंगे एंड कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो कॉस्ट है वो कंट्रोल में रहे। प्रॉपर फंड मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड इफेक्टिवली। इट आल्सो हेल्प्स मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी एंड बिजनेस स्टेबिलिटी। जैसे कि एक कैफे ओनर है, सेव्स प्रॉफिट टू बाय अ न्यू कॉफी मशीन। नेक्स्ट है प्रोक्यूरमेंट ऑफ मशीन्स एंड मटेरियल्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें फंड्स हमारे मैनेज हो चुके हैं, अब हमें ज़रूरत है मशीन्स की एंड मटेरियल्स की। एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाइज चीप एंड रेगुलर सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स विच हेल्प हिम टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड फेस द कॉम्पिटिशन। एंड मशीन्स लाने से पहले हम ये स्पेसिफाई करेंगे कि हमारे पास टेक्निकल डिटेल्स हो कि इसके लिए हमें कौन सी मशीन की नीड होगी, हमारे पास कितनी कैपेसिटी है, हमारे पास प्लांट कितना है, वारंटी, आफ्टर सेल सर्विस फैसिलिटीज़ एट्सेट्रा। मार्केट एनालाइज एंड रिसर्च करेंगे, मतलब हम मार्केट में जाके मार्केट को देखेंगे कि मार्केट में इस प्रोडक्ट की नीड कैसी है, इस प्रोडक्ट की नीड है या फिर नहीं है, इसके हमारे टारगेट कस्टमर्स कौन कौन सी हैं। ए थोरो मार्केट एनालाइज हेल्प्स इन डिफाइनिंग प्रोडक्ट एज वेल एज हेल्प्स टू एस्टेब्लिशिंग प्राइसिंग। मतलब हम मार्केट में जाकर हमने एनालाइज किया कि जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं उसका मार्केट में प्राइस चल क्या रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज क्या है, लोग क्या उनके साथ कुछ ऑफर तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं लोग जो उनकी प्रोडक्ट को लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहे हैं। मार्केट को हम रिसर्च करेंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट टूल है मार्केट एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज। फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज का मतलब होता है कि जब एक एंटरप्राइज बनती है तो उसके काफ़ी सारी फॉर्म्स हो सकती है। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जहाँ पर एक अकेला व्यक्ति काम करता है। फिर आती है पार्टनरशिप, जहाँ पर दो या दो से अधिक व्यक्ति काम करते हैं। फिर आती है कंपनी, कोऑपरेटिव बिजनेस, जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस। तो इस प्रकार से हम डिटरमाइन करेंगे कि हमारे एंटरप्राइज की फॉर्म क्या रहेगी। इट कुड बी अ सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी। द चॉइस डिपेंड्स ऑन फैक्टर। अब ये चॉइस डिपेंड करेगी फैक्टर्स पर कि आपके पास कैपिटल कितनी है, आपके पास कंट्रोल, आपको चाहिए कि मेरा 100% कंट्रोल रहे बिजनेस में, देन आप सोल प्रोप्राइटरशिप प्रीफर करोगे। आपको चाहिए कि कोई ऐसा पर्सन आ जाए जो मेरे बिजनेस में मेरे साथ पैसा लगा दे, देन आप पार्टनरशिप कर लोगे। आपको चाहिए कि कोई आए जो मेरे साथ रिस्क ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कम से कम मुझे रिस्क बियर करना पड़े, देन आप कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट करोगे। सो ईच फॉर्म हैज इट्स एडवांटेजेस एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। सिलेक्टिंग द राइट स्ट्रक्चर इंश्योर्स बेटर मैनेजमेंट एंड स्मूथ ऑपरेशंस। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ मैन पावर। मैन पावर का मतलब है ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसको हम मीन सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़। जो हमारे एंटरप्राइज में एम्प्लॉयज़ काम करने वाले हैं उनको सिलेक्ट हम किस प्रकार से करेंगे, उनको हम ट्रेनिंग किस प्रकार से दें, मोटिवेट किस प्रकार से करें। द एंटरप्रेन्योर इंश्योर्स द राइट पीपल आर प्लेस्ड इन द राइट जॉब्स। गुड HRM का मतलब होता है जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाई। हम एक ऐसे पर्सन को अपने बिजनेस में लेकर के आए सेल्स के लिए जो कि कॉन्फिडेंट हो, जो कि लोगों के साथ बात करने में शाई फील ना करता हो, बल्कि कॉन्फिडेंस से उन्हें अटेंड करता हो, तो ताकि वो हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए, जॉब सेटिस्फैक्शन उसे मिले। इट आल्सो बिल्ड्स टीम वर्क एंड रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। स्किल्ड एंड हैप्पी वर्कर्स हेल्प द बिजनेस ग्रो सक्सेसफुली। नेक्स्ट है लीडरशिप। एन एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव लीडरशिप कैपेबिलिटी टू लीड हु वर्क्स अंडर हिम। एंटरप्रेन्योर की एक फीचर भी होता है ये कि उसके पास एक बहुत अच्छी लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, साथ ही साथ में उसके अंदर लीडरशिप की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो लीड कर सके जो भी लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर्स ना केवल उनको लीड करता है थ्रू सेल्फ मोटिवेशन एज सेल्फ स्टार्टर्स हु जंप इनटू टास्क विद एंथुसियाज्म, बट दे आर आल्सो स्किल्ड एट लीडिंग अदर्स। डिसीजन मेकिंग का फंक्शन उसको परफॉर्म करना होता है कि उसको क्विक डिसीजन लेने होंगे कि आके हमें पता चलता है कि मतलब हमारे बिजनेस में क्या क्या हो रहा है, तो उसके बाद हमें क्विक डिसीजंस लेने होंगे। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉलो अप एक्शन। हमारे सारे प्लान्स बन चुके हैं, अब हमें उन प्लान को एक्शन में लाना होगा। अगर हम उन प्लान को एक्शन में लेकर ही नहीं आए तो किस बात का एंटरप्राइज बना। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स एग्जीक्यूटिंग आइडियाज इफेक्टिवली थ्रू प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। फॉलो अप इन्वॉल्व्स चेकिंग प्रोग्रेस एंड करेक्टिंग मिस्टेक्स इफ नीडेड, जो हेल्प करता है एंटरप्रेन्योर की मेजर सक्सेस एंड मेक इंप्रूवमेंट्स। रेगुलर फॉलो अप इंश्योर्स गोल्स आर अचीविंग इफेक्टिवली।